अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, आज 24 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इटली हुकूमत का 30,000 यूरो देने का बड़ा ऐलान, बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों को भी अब इससे वो फ़ायदा उठा सकेंगे और इटली में 30,000 यूरो के साथ साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट अपडेट है। ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन के बड़े मुल्क की जानिब से 550 असाइलम सीकर्स को जो कि डिपोर्ट किया जाएगा। ये कौन सा मुल्क है आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आ रही है। इटली के सदर ने यूरोपीय यूनियन के खदशात को इजहार करते हुए कहा, तारकीन वतन के लेकर इमिग्रेंट से मुतलिक लेकर इमिग्रेंट्स पॉलिसीज़ को लेकर जो कि एक पेज पर तमाम यूरोपियन ममालिक तमाम बर-ए-आज़म को होना चाहिए। बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर सामने आई है जो कि मेट्रेला के हवाले से, जो कि इटली के सदर हैं, उनकी जानिब से अहम बयान आया है तारकीन वतन को लेकर। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि जर्मन की जानिब से इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है, ख़ास तौर पर सिटीज़नशिप को लेकर, सिटीज़न एप्लीकेशन को लेकर जो कि बैकलॉग है उसको ख़त्म करने के हवाले से, सिटीज़नशिप के हवाले से अहम अनाउंसमेंट जारी की गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इंग्लैंड की जानिब से बड़ी अपडेट, जो कि 1000 के लगभग इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया। इम्पोर्टेंट अपडेट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इटली हुकूमत का 30,000 यूरो के साथ साथ इटली लीगल डॉक्यूमेंट्स देने का बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानियों समेत लाखों और गैर मुल्कियों के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का मौका है, भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। हुकूमत ने वाजिया किया है कि जो भी अफराद जिन भी गैर मुल्कियों ममालिक में शामिल जो कि हैं इटली के अंदर मौजूद हैं, अगर वो इन इटली के जनूबी इलाकों में जाएंगे, उन सब को हुकूमत की जानिब से एक तो इटली के लीगल डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे, जबकि इसके साथ ही आपको 30,000 यूरो भी मिलेंगे। असल में फ्रेंड, ये प्यूलिया रीजन में दो कस्बे हैं जिनका नाम प्रिसिशिया और एक्यूरिसिया है, जो कि इटली के दही यानी कि देहाती इलाके हैं जो कि जैतून के बागात से घिरे हुए हैं। अगर आप यहाँ जाकर रहते हैं तो आपको 30,000 यूरो के साथ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएंगे, जबकि इतालवी हुकूमत की जानिब से इटली में नए आने वाले लोगों को यहाँ मुंतकिल करना भी शुरू कर दिया गया है, जो कि गैर मुल्की अफराद के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त इटली में बूढ़े अफराद की आबादी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इटली में नई नस्ल यानी कि शरह पैदाइश ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से इतालवी हुकूमत की जानिब से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर आप भी इन इलाकों में जाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं, मतलब आबादी में इजाफा करते हैं, तो आपको हुकूमत की तरफ से 30,000 यूरो इटली के पक्के डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। तो फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ी और गुड अनाउंसमेंट जो कि इटली हुकूमत की जानिब से की गई है, जो कि ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए एक बहुत ही बड़ी और अहम अपॉर्चुनिटी है, बड़ा ऐलान है, जो कि गुड न्यूज़ है। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि इटली के सदर मेट्रेला की जानिब से यूरोपीय यूनियन को, जो कि इनके फ़ैसलों को और तावन को खदशात का इजहार किया गया है, क्योंकि जो इस टाइम पर जो हिजरत चल रही है तारकीन वतन की, उसको लेकर, उन पॉलिसियों को लेकर। तो आपको बताते चलें कि अटालवी सदर मट्रेला की मुलाकात सल्वीनी के सदर के साथ हुई है, जो कि 19 मई को रोम के दौरा के दौरान महाजरत के गर्म मौज़ुओं पर तावन के लिए यूरोपीय शराकतदारों को शामिल करने में दुश्वारी पर अपने खदशात का इजहार किया है। इटली की तरह सल्वीनिया में भी नामनहाद बाल्कान रूट के साथ अपनी सूरत हाल की वजह से हिजरत की पेचीदा मसाइल से जो कि दुश्वार है। आपको बताते चलें कि सदर जो कि मेट्रेला की, जो कि इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी तरह अब तक यूरोपीय शराकतदारों को नतीजा खेज अंदाज में शामिल करना मुश्किल था। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं पर जोर दिया गया, जो कि मेट्रेला बरसों से दे रहे हैं कि वो हिजरत को एक हंगामी सूरत हाल पर गौर करें जिसमें पूरे बर आज़म की मदद की ज़रूरत है।
इसके अलावा आपको बताते चलें कि इनकी जानिब से जो कि यूरोपीय यूनियन में मगरबी बल्कान के ममालिक के दाखिले के लिए काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, जिस पर इन दोनों ममालिक ने तबादला ख्याल किया है। और ये भी इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से तमाम जो कि यूरोप के ममालिक हैं उनको एक पेज पर लाना होगा और ऐसी पॉलिसी और ऐसे इंतज़ामात करने होंगे जिसके बाद ये जो इमिग्रेंट्स की आमद होती है इस पर मुकम्मल कंट्रोल पाया जा सकते और एक किस्म की पॉलिसी हो। तो फ्रेंड ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट इनकी जानिब से की गई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, ख़ास तौर पर 550 असाइलम सीकर्स के हवाले से। तो ये बड़ा मुल्क जिसने 550 असाइलम सीकर्स को डिपोर्ट करना है, इस बड़े मुल्क का नाम है डेनमार्क। आपको बताते चलें, डेनमार्क में तकरीबन 550 पनाह के मतलाशी मुल्क बदर किए जाने के मुंतज़र हैं, जिनकी शरह मुस्तरद होने की शरह 2009 के बाद से सबसे कम है। आपको बताते चलें, डेनमार्क की वजारत बराए इमिग्रेशन के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डेनमार्क में तकरीबन 550 पनाह के मतलाशी हैं, जो कि पनाह की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद मुल्क बदर किए जाने के मुंतज़र हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, दादोशुमार से पता चलता है कि मुस्तरदशुदा पनाह की दरख्वास्तों की तादाद 2 साल में आधी रह गई है और ये तकरीबन 15 सालों में सबसे कम रजिस्टर्ड है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तरदशुदा पनाह की दरख्वास्तों की तादाद 2020 के आखिर में रजिस्टर्ड हुई और जिसमें 1155 से कम होकर 2 साल बाद तकरीबन 550 हो गई है। होम ट्रैवल एजेंसी के अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर, जो कि 2009 के बाद सबसे कम तादाद है। तो हालिया बरसों में डेनमार्क में पनाह के मतलाशियों की कम आमद को पनाह के लिए मुस्तरदशुदा दरख्वास्तों की कम तादाद को करार दिया गया है। तो फ्रेंड ये एक बहुत ही बड़ी और अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि डेनमार्क की जानिब से, जो कि इमिग्रेंट से मुतलिक। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि सिटीज़नशिप के हवाले से, जर्मन की सिटीज़नशिप के हवाले से बहुत ही बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है गैर मुल्कियों से मुतलिक। जर्मनी की शहरियत का बहरान जर्मनी में बढ़ते हुए बैकलॉग के साथ जदोजहद कर रहा है। जर्मनी में शहरियत की दरख्वास्त पूरे मुल्क में जमा हो रही हैं, ख़ास तौर पर बड़े शहरों में सूरत हाल तशवीशनाक है। दादोशुमार से पता चलता है कि मुल्क के कुछ इलाकों में दरख्वास्त दंदगान अपनी शहरियत की दरख्वास्त पर फैसला मौसूल होने के लिए 3 साल तक इंतज़ार कर रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है, इसकी वजूहात और हाकिम पर जोर दिया गया है कि वो बैकलॉग को दूर करने के लिए जल्द अज जल्द इक़दामात करें। अगरचे अहकाम ने इस मामले पर कोई ख़ास मालूमात नहीं दी हैं, लेकिन शहरियत की दरख्वास्त के बैकलॉग को मुख्तलिफ अवामिल से मनसब किया जा सकता है, ख़ास तौर पर इन पर मौसर तरीके से कार्रवाई करने के लिए, जो कि वसाइल की कमी और दरख्वास्त दनगवान को अपनी शहरियत की हैसियत के बारे में फ़ैसले का बेसब्री से इंतज़ार करते हुए जो कि छोड़ दिया गया है। अगरचे बहुत से जर्मन शहर इस वक्त शहरियत की दरख्वास्त की एक बड़ी तादाद से निपट रहे हैं, जिन पर कार्रवाई की ज़रूरत है। बर्लिन एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है और इसमें आपको बताते चलें कि इस वक्त तकरीबन 27,000 बर्लिन बाशिंदे अपनी शहरियत की दरख्वास्त के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी शहरियत की दरख्वास्त पर कार्रवाई के लिए तवील इंतज़ार औकात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ दरख्वास्त दंदगान ने पहले ही कानूनी कार्रवाई करने का फ़ैसला कर लिया है। बर्लिन की इंतज़ामी अदालत ने कहा है कि इसे शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वालों की जानिब से हालिया बरसों में रिकॉर्ड तादाद में अपील मसूल हुई हैं। ख्याल रहे कि इसमें यह भी कहा गया है कि इस साल मसूल होने वाली एप्लीकेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रेंड इस तरह की इस टाइम पर सिटीज़नशिप के जो कि काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब दिख रहे हैं जर्मनी में, तो अब अदालत में काफ़ी ज़्यादा अपील वगैरह भी की जा रही हैं। तो इस तरह के हालात हैं जर्मनी में। तो फ्रेंड ये थी गैर मुल्कियों से मुतलिक और इसके साथ साथ हालात व वाक़यात इमिग्रेंट से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।